अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम उपस्थित हैं गोरखपुर महानगर में और हमारा जो कार्यक्रम रहता है वो हम कोशिश करते हैं कि युवाओं से जुड़ सके, युवाओं की बातों को आगे ला सकें। इसी क्रम में आज हम जिनसे मुलाकात कर रहे हैं उनका नाम है मित्र प्रकाश। चूँकि उनके नाम में ही मित्र है और उन्होंने ये हमेशा ये कोशिश की है कि जो समाज का शोषित वर्ग है उससे कैसे मित्रता की जाए और उसको मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन तक पहुँचे। उन्होंने इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक समाज सेवी के तौर पर उन्होंने अपना एक नया मुकाम प्राप्त किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके तमाम क्रियाकलापों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर्वप्रथम इतना धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी प्रशंसा की जिसकी मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। और ये कोरोना काल चल रहा है और आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब बताइए। चूँकि कोरोना का ये जो काल है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा भी है। इसके पहला का एक लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में आप जैसे समाज सेवियों का छोटे वर्गों, शोषित वर्गों के प्रति जो योगदान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, यदि भविष्य में कुछ ऐसी संभावनाएं आती हैं तो आप किस स्तर पे फिर से उस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हम एक आम इंसान होने की वजह से, चूँकि सामाजिक दायरा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम थोड़ी सी सहायता ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन सब कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है सरकारों की, कि सरकार इस विषय पे, सरकार का एक्शन क्या है, सरकार इस विषय पे क्या कर रही है, सरकार के कदम क्या होने चाहिए, प्रशासन के कदम क्या होने चाहिए। एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि उसके नेटवर्क में जो भी है 2 4 10 लोग हैं, उनके माध्यम से उनको उन तक पहुँचे, उनको राशन मुहैया करा दे, खून, दवा, ये सब मुहैया करा दे। लेकिन हम कन्याकुमारी नहीं पहुंच सकते, हम असम नहीं पहुंच सकते, हम त्रिपुरा, बंगाल, इन सब जगहों पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन सब जगहों के लिए सरकार ही होती है और सरकार को इन सब चीज़ों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। अभी सरकार रात्रि लॉकडाउन का कदम उठा रही है, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे जितना सही है उससे 50% से ज़्यादा ये गलत भी है, क्योंकि इसके वजह से व्यापारी वर्ग परेशान है और जो आम चलने वाला वर्ग परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि उनके धंधे नहीं चौपट हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इस तरह की अगर लॉकडाउन की व्यवस्था हो जाए तो कोरोना से ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। और इसी को लेकर मैंने जो आज का मुख्य मैं बात रखना चाहता हूँ, इसी को लेकर मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय से एक जनहित याचिका में अपील की है आज कि जितने भी इस समय देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव राज्यों में जितने भी प्रचारक, स्टार प्रचारक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित सभी पे महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए और कम से कम उन लोगों को चुनाव प्रचार तक रोका जाए। और उस माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैंने अपील की है कि कम से कम उनको ये सुझाव दें कि भारत से बाहर जो कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है उसको देना पहले बंद करें और अपने देशवासियों को, हर वर्ग को, हर तबके को, हर छोटे से बड़े लोगों को इसको लगवाएं। ज़रूरत पड़े तो इसमें सेना की मदद लें, एनजीओज़ की मदद लें, हम जैसे लोगों की मदद लें, ताकि समाज में ये जो वायरस है इसको हम रोक सकें। इसको हम लॉकडाउन करके या धड़ल्ले से इस तरह नहीं रोक सकते हैं कि आप वहाँ पे जाके 5 राज्यों में लाखों की भीड़ जुटा के राजनीतिक दल के लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसमें हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उनसे प्रभावित हो रहे हैं और वही लोग इधर उधर आ रहे हैं और बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है। मैं जब भी मेडिकल और सरकारी अस्पतालों के जगहों पे जाता हूँ तो लाशें देखता हूँ, उनको जलाने वाला कोई नहीं रहता है। राजघाट पे आज के दिन में जाइए तो मरने वालों को तांते लगे हुए हैं, तो उसको रोकेगा कौन? अगर इस पे मौतें होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार है, वो राजनेता जिम्मेदार हैं जो हमारे
जनप्रतिनिधि हैं और जा जा के वोट मांग रहे हैं, इसी विषय को लेकर वोट मांग रहे हैं और उसके बाद से भीड़ जुटा रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं, तो कम से कम उन पे कार्रवाई की जाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये वकील अपील की है कि उन पे कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से सारे चुनाव प्रचारों को डिजिटल करवाएं और कोई भी माध्यम चुनाव प्रचार का भीड़ का न रखें ताकि कोरोना ना फैले। और दूसरी मांग ये की है कि कम कोरोना की जो वैक्सीन है उसको देश के बाहर भेजना बंद करें और सेना के माध्यम से और एनजीओ, प्राइवेट अस्पताल और मतलब जैसे युद्ध स्तर पे हम पोलियो से और अन्य महामारियों से लड़े, वैसे हम कोरोना से भी लड़ेंगे और जीत जाएंगे। लॉकडाउन इसका कोई भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से प्रभावित हम और आप, तो मान लीजिए हमारे पास 2-4 रुपए की पूंजी है, उनकी पूंजी कहां जाएगी जो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, वो कहां जाएंगे जो रेडी लगाते हैं। रेडी 9 बजते ही पुलिस डंडे मारना शुरू कर देती है, लेकिन वहीं चुनाव आयोग के कार्यालय में हजारों की मीटिंग हो रही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी में 4 लोग बैठ रहे हैं, गरीब को परेशान कर दिया जा रहा है एक गाड़ी वाले को, पुलिस उसी गाड़ी में 8 लोग भर, मतलब कोरोना आदमी देख के पकड़ रहा है। ऐसा भेदभाव मत करें, लेकिन इससे सरकारों पे व्यक्ति का जो है भरोसा कम होते जाएगा और व्यक्ति विद्रोह करने लगेगा, फिर वो सरकार के किसी भी नियमों का पालन नहीं करेगा। तो कम से कम सरकार से और ये अपील है कि ये बातें माने, और माने ने मुझे लग रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय मेरी इस याचिका को स्वीकार करेगा और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करेगा। विपक्ष जो है बहुत दिनों से एलिगेशन लगा रहा है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं है और जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं है वहाँ पे कोरोना है। कितना सहमत हैं आप विपक्ष की बात से? 100% सहमत हैं, लेकिन मैं विपक्ष की मजबूती पे सवाल उठा रहा हूँ कि इसको वो लोग इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं कर पा रहे हैं। इसको अगर वो सही ढंग से करते तो शायद वो भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम भी 2-4 वोट जो पा रहे हैं वो भी मेरा ना घट जाए। तो क्योंकि प्रचार में तो वो भी लगे हुए हैं, राहुल गांधी जी भी प्रचार में लगे हुए हैं, अन्य ममता बनर्जी भी प्रचार में लगे हुए हैं, आज वो वेंकैया, तमाम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। तो अब देखिए कि वो भी लोग चाह रहे हैं कि अब, लेकिन कहा तो जाएगा। अब जैसे मैं राहुल गांधी को तो कहने नहीं जाऊंगा कि राहुल गांधी प्रचार बंद कर दो, ममता बनर्जी से तो कहने जाऊंगा ना, जिम्मेदार से ही कहेंगे ना, हम राहुल गांधी से क्यों कहेंगे, हम तो प्रधानमंत्री से कहेंगे, हम तो यूपी के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप प्रचार मत कीजिए। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दलों को परमिशन ही नहीं देंगे तो वो भी नहीं देंगे। नियम बनाना तो आपके हाथों में है, आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में सत्ता है। राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों को बंद किया जाए। तो मुख्य विपक्ष जो है कमज़ोर है, इस वजह से ही शायद आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और हर मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये राजनेता होंगे, ये मेरा 100% मानना है। और मैं जानता हूं कि इससे जनता भी सहमत होगी और आप भी सहमत होंगे। युद्ध स्तर पर टीकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में कराया जा रहा है। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये टीकोत्सव? नहीं, बहुत यही एक अच्छा लगा कि युद्ध स्तर पे आप कर रहे हैं, लेकिन इसको और युद्ध स्तर पे करने की ज़रूरत है। कुंभ स्नान को भी भगवान को भी इस समय भगवान भी नहीं चाह रहे होंगे कि हमारी वजह से लोगों की जान जाए। भगवान में आस्था रखने वाले लोग, जो लोग कुंभ में जा रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम घर में रहें, उस गंगा जल का पानी घर में ही कर लें, वही कुंभ है, वो वहाँ मत जाएं। वो क्या नाम है, जो बंगाल में रैलियां कर रहे हैं वो भी युद्धोत्सव पे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वहां भी 5-5 लाख लोगों को बुला के कोरोना बांटा जा रहा है। तो ये गलत है। युद्धोत्सव पे टीका कराएं, लेकिन युद्ध स्तर पे जितनी कार्रवाइयां ये लोग बंगाल में कर रहे हैं या 5 राज्य चुनावों में कर रहे हैं वो बंद करें। जो देश में धर्म के नाम पे तमाम चीजें हो रही हैं, भीड़ लग रहे हैं, जहां भी भीड़ लग रहे हैं उन चीजों को कड़ाई से बंद कराया जाए। व्यापारियों को मत परेशान किया जाए, आम जनता को मत परेशान किया जाए। जितना नाटक ये लोग ये सब चीज़ों पे कर रहे हैं उसके बजाय ये प्रचार प्रसार पे करें कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जा सकती है, गली नुक्कड़ चौराहों पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था करें, फ्री में मास्क देने की व्यवस्था करें, एनजीओज़ की मदद लें, सरकारी संस्थानों की मदद लें, पुलिस की संस्थानों की मदद लें। देखिए, अगर आप सारी व्यवस्थाएं खुद नियम का पालन करने लगेंगे, देखिए जनता बड़ी भोली होती है। अब जनता ने, प्रधानमंत्री ने कहा थाली पीटिए तो जनता थाली पीट दी। प्रधानमंत्री यही अपील करते हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। मतलब ये ऐसी व्यवस्था ना करे कि जनता पे ही वो भारी पड़ जाए, कि जनता का खाने बिना, अब जनता 2 चीज़ें देख रही है कि या तो हम खाने बिना मर जाएं या तो कोरोना से मर जाएं। तो अब कैसे मरे आदमी, ये बाहर निकलना ही पड़ रहा है।
आपकी तो तनख्वाह होगी, हमारी भी कुछ पूंजी है, लेकिन उसका क्या होगा जो 150-200 की दिहाड़ी भी काम कर रहा है, उसका भी तो होगा ना कुछ। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और अवेयरनेस और टीका उत्सव का बड़ा कार्यक्रम, जैसे युद्ध स्तर के अलावा इस कोरोना से जीतने का कोई और उपाय नहीं है। लॉकडाउन जैसी बेकार व्यवस्था को तत्काल बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इससे के दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत गंभीर पड़ने वाले हैं। अंतिम में, आप युवा हैं और आप जैसे तमाम युवा समाज सेवी के तौर पर हमारे समाज में उपस्थित हैं, और आप अपनी बेबाकी के वजह से जाने भी जाते हैं और आप लोगों तक पहुंचने का कार्य करते हैं। आपका एक संदेश तमाम उन युवाओं के लिए। मेरा युवाओं से और आपके सभी हजारों लाखों दर्शकों से एक ही संदेश है कि देश में इस समय एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना है। आप उससे बचें और लोगों को भी उससे बचने की अपील करें। और मेरा जो जनहित याचिका है, मैं आप चाहूँगा इनके लिंक में भी वो जनहित याचिका का PDF आपको मिल जाएगा। उसको आप अपने अपने नाम से नीचे भर के, उसको बदल के या मेरे ही नाम से भर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुँचाएँ। और जो भी लोग इस कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं और हम उन्हीं से बातें करेंगे, तो कम से कम हम उनसे कहें कि आपकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है और आपकी वजह से हमारे और हमारे घर में जान जा सकती है, तो आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट से हम ऐसी अपील करें और मेरी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करे। आपके चैनल के माध्यम से यही मेरी विनती है सुप्रीम कोर्ट से और देश की जनता से। हमसे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे मित्र प्रकाश जी। हम तमाम युवाओं से जुड़ते हैं, उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और आप हमसे बने रहें। गोरखपुर से प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।